Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I am going to continue that series in which I am going to tell you all about my 5 days spent at 4AFSB Varanasi. Let's get started with the video. But before that, I want to thank you all because I have asked in the previous video of mine that should I continue that series or not, and you all have showered so much love. So thank you for that. So let's get started with the video. In this video, I would be specifically telling you about my psych test. Firstly, I would be telling you the format of the psych test. Psych test में आपको टैट वैट SRT और SD करना पड़ता है. सो स्टार्टिंग विद द टैट स्टैंड्स फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें टोटल 12 स्टोरीज आपको लिखनी होती हैं, जिसमें कि जो 11 स्टोरीज होती हैं उसके लिए आपको पिक्चर शो की जाती है फॉर 30 सेकेंड्स और लिखने के लिए आपको 4.5 मिनट मिलते हैं. और जो 12th वाली जो पिक्चर होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है, जिसमें आपको अपने से ही प्रिपेयर की हुई कोई स्टोरी लिखनी पड़ती है. आपको पहले से उसे प्रिपेयर करके जाना होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप कंटिन्यूस 11 स्टोरीज लिख चुके होते हो तो 12 स्टोरी ऐसा नहीं है कि आप उसी टाइम सोच के लिखोगे तो आप कुछ बहुत अच्छा लिख लोगे. इसलिए सब लोग बोलते हैं कि जो 12 स्टोरी होती है डैट इज़ ब्लैंक स्टोरी, वो आप है ना पहले से प्रिपेयर करके जाओ और जैसे ही वो बीप का साउंड आए आप वो स्टोरी वहाँ पे लिख दो. If you want to practice for TAT images for VAT, SRT and SD, then I would suggest you this book from Oswal Books, that is SSB Interview Workbook. You can use this book to practice SRT, VAT, SD and TAT. Now coming with the second test, that is VAT. वैट में टोटल 60 वैट मिलते हैं हमको, डैट इज़ वर्ड्स. वैट स्टैंड्स फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. उसमें हमें 60 वर्ड्स मिलते हैं. ईच वर्ड पॉप अप फॉर ओनली 15 सेकेंड. तो इन दिस वे हमें जो वैट करने के लिए टोटल टाइमिंग होता है डैट इज़ 15 मिनट, क्योंकि हर एक वर्ड जो होता है केवल 15 सेकेंड के लिए स्क्रीन पे पॉप होता है और उतने ही टाइम पे हमें उसको देख करके एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है और उतने ही टाइम में हमें उसको लिखना भी होता है. हमें कोई अलग से टाइम नहीं मिलता है. नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट, डैट इज़ SRT. SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. उसमें हमें कुछ सिचुएशन दी जाती हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, और वो आधा स्टेटमेंट होता है, उसके आगे ऐसे ब्लैंक रहता है और वो चीज़ हमसे ये डिमांड करती है कि ये सिचुएशन जब आपको दी जाएगी तो आप उस पर कैसा रिएक्ट करोगे. तो हमें उसमें अपना रिएक्शन लिखना होता है और वो फुल सेंटेंसेस के फॉर्म में नहीं होता. मतलब उसमें हमें वर्ब और ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देना पड़ता है. हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस वहाँ पे बताने पड़ते हैं, और जैसे मल्टीपल एक्शंस हैं तो हम उसे कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी फोर्थ एक्सरसाइज, डैट इज़ SD, डैट इज़ सेल्फ डिस्क्रिप्शन. इसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू आवर सेल्स, डैट व्हाट आवर पेरेंट्स थिंक अबाउट अस, व्हाट आवर टीचर्स थिंक अबाउट अस. अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो तो आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और इसको करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, और ये पहले से रिकमेंडेड होता है कि आप अपनी SD पहले से प्रिपेयर करके जाओ. It is recommended that our SD should resemble the PIQ, या फिर PIQ की कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारी SD में, but that is just rumors from many people. So and also we do not know about the actual assessment process. So we should only follow these guidelines. Now coming back to my experience and my story of psych test. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें फिर रेस्ट करने के लिए भेजा गया था. उसके बाद एट 6 o'clock हमारी रिपोर्टिंग थी, एंड वी ऑल वर टेकन बैक टू दैट प्लेस, दैट रूम जहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ था, दैट इज़ OIR एंड PP एंड DT. तो वहाँ पे हमें फिर असेंबल किया गया. एंड देन फिर एक विमेन लेडी ऑफिसर थी जिन्होंने हमें पूरी ब्रीफिंग्स दी कि ऐसे ऐसे आपके टेस्ट होंगे, आपको इतना इतना टाइम मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैट के लिए टोटल 12 स्टोरीज़ रहेंगी, एंड फॉर ईच स्टोरी 5 मिनट्स मिलेंगे, और ऐसे करके आपको 12 स्टोरीज़ लिखनी है. लाइकवाइजली हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस मिले. फिर उसके बाद जो स्क्रीन थी उसमें पिक्चर पॉप होना स्टार्ट हुई, और फिर लिखते गए और कब वो टाइम निकल गया पता ही नहीं चला. सब बोलते हैं ना कि थोड़ा सोच के लिख लेंगे, थॉट्स आ जाएंगे. कुछ थॉट नहीं आ रहे थे, ऐसा लगा था बस पिक्चर पॉप हुई और बस लिखना है, कुछ भी आ रहा है बस लिखना है.
तो फॉर डैट आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस करके जाना, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका ये प्रोसेसर है ना स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी जल्दी से चीज़ें प्रोसेस करके बहुत ही रिफाइंड वे में स्टोरीज और बाकी चीज़ें प्रेजेंट कर सकेगा. So let's get started with the tag pictures which were shown at 4FSB Varanasi. So the first picture was एक लड़की थी जिसने कुर्ती एंड सलवार पहना हुआ था और उसके जस्ट बगल में एक मेल पर्सन खड़ा था जो कि मिडिल एज ग्रुप का होगा और उस लड़की के बैकग्राउंड में एक काइंड ऑफ टेबल पड़ी थी जिसमें पीछे साइड एक विमेन खड़ी हुई थी. सो दिस वॉज द सीन ऑफ द पिक्चर. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पिक्चर जिसमें एक लेडी है ना काउच पे बैठी हुई थी और काउच के जस्ट सामने एक टेबल रखी हुई थी और उस पर उसने पैर है ना अपने ऐसे पूरे स्ट्रेच करके रखे हुए थे. वो पिक्चर काफ़ी हेजी सी थी और जो लेडी थी उसका जो पेट था वो हल्का सा ऐसा बम काइंड ऑफ दिख रहा था. बट कुछ जब बाहर आके हमने बात की थी तो कुछ लोग बोल रहे थे नहीं डैट वाज नॉट बम, डैट वाज जस्ट अ नॉर्मल स्टमक ऑफ अ मिडिल एज वुमेन, ऐसे करके बातें हो रही थी. सो कमिंग बैक टू द पिक्चर, तो वो लेडी काउच में बैठी हुई थी, उसके पैर स्ट्रेच थे और वो है ना ऐसे अपना सर काउच में मतलब ऐसे लीन होके बैठी थी तो सर ऐसे करके आंखें बंद करके वो लेटी हुई थी और उसके हाथ में हाफ क्लोज हाफ ओपन बुक थी. और इस पिक्चर के बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी आपके साथ शेयर करूंगी. पहले मैं ये पूरी आपको 11 पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. नाउ कमिंग टू दी थर्ड पिक्चर, उसमें एक विमेन थी अपने घर के अंदर थी और मतलब घर तो नहीं दिख रहा था, वो अंदर थी और जस्ट उसके सामने है ना ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी थी. तो आपने वो विंडो देखी होगी, वो विंडो की ऐसे ऐसे करके लाइंस थी और वो बाहर कोई एक लड़का खड़ा हुआ था, उसको वो पॉइंट कर रही थी. सो दिस वॉज द पिक्चर, थर्ड पिक्चर. नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पिक्चर. फोर्थ पिक्चर में एक विमेन थी, उसके साइड में 2 पॉट्स रखे थे और ऐसा लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेजी पिक्चर थी तो ऐसा लग रहा था कि वो एक वाटर बॉडी के पास में बैठी हुई है, जस्ट अलोंग साइड दैट बैंक ऑफ दी वाटर बॉडी. तो ऐसी पिक्चर थी. बट जब हम बाहर आए थे, हमने डिस्कशन किया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि पीछे साइड एक लड़का भी दिख रहा था जो विंडो से उसे देख रहा था. तो इट कुड बी लाइक कि जो वो विमेन थी वो अपने यूटेंसिल्स वॉश कर रही थी और वहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं थी, अ काइंड ऑफ बाथरूम एरिया था वो. So yes, this was all about that fourth picture. Now coming to the fifth picture. Fifth picture थोड़ी मतलब ऐसी थी कि बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग तरह से परसीव किया होता. लाइक मैंने उसको जो परसीव किया था वो मैं बताती हूँ. बीच में ऐसे एक केटल पड़ा हुआ था बोलेंगे उसे, मतलब इट वॉज लाइंग इन दी मिडल ऑफ द रोड और कुछ विमेन थी वो उसे पुल कर रही थी. मतलब मैंने तो वहाँ पे केटल देखा था, आई कुड नॉट आइडेंटिफाई कि वो केटल क्या है, काऊ है, वो फेलो है, बट वहाँ पे कुछ तो था और जो विमेन्स थी 3-4 विमेन्स थी वो पुल कर रही थी उसे. और कुछ लोगों ने बताया था कि हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा एंड द विमेन्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुल समथिंग. सो दिस वॉज द फिफ्थ पिक्चर. ये 5 ऐसी पिक्चर है जो मुझे एग्जैक्ट याद है कि हाँ ये ऐसी ही आई थी. बट कुछ चीज़ें थी ना लिखते लिखते अंडर प्रेशर फेड हो गई थी. तो जो मैं बाकी की अभी पिक्चर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी वो मोस्टली वो पिक्चर्स हैं जो मैं दूसरों से सुन करके, और ऐसा नहीं होता कि जब आप दूसरों से सुनते हो तो याद आता है अच्छा हाँ ये भी तो पिक्चर थी, तो मैंने वो ऐसे करके लिखी हुई है वो पिक्चर. नाउ कमिंग टू दी 6th पिक्चर. हाँ, दिस पिक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें एक लड़की थी एंड दी लड़की इज़ यंग, मोर और लेस यंग एज ग्रुप की थी वो. एंड उसके बाल है ना ओपन थे और उसने ना अपने हाथों को ऐसे किया हुआ था, कॉन्केव सरफेस बना हुआ था और शी वॉज लाइक एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग, कुछ मेडिसिन थी या फिर कुछ लोग उसको बर्ड परसीव कर रहे थे एंड द पिक्चर वॉज लाइक दैट ओनली. नाउ कमिंग टू द 7th पिक्चर. इसमें एक विमेन थी आउटसाइड द विंडो देख रही थी और जो विमेन थी उसके साइड में कुछ है ना पॉट्स वगैरह रखे हुए थे, पॉट्स थे या फिर कुछ सामान था, दैट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल. नाउ कमिंग टू द 8th पिक्चर. उसमें एक मार्केट सीन था, मतलब वो कम्प्लीटली एक मार्केट सीन था, उसमें कई सारी विमेन्स थी. तो बस वो ऐसे ही सीन था, मतलब काफ़ी रश एरिया दिख रहा था, रश वाला एरिया, और बहुत सारी विमेन्स थी. आप किसी एक को आइडेंटिफाई करके मेन कैरेक्टर बना के स्टोरी लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द 9th पिक्चर विच कंसिस्ट ऑफ अ मैन, विमेन एंड अ काऊ. एंड जो वहाँ पे बैकग्राउंड एरिया था डैट वाज अ फील्ड एरिया, मतलब कुछ फार्मिंग से रिलेटेड स्टोरी हम फॉर्म कर सकते थे. नाउ कमिंग टू द 10th पिक्चर.
जिसमें एक ट्रेन शो की गई थी और ट्रेन में एक विमेन इन साड़ी खड़ी हुई थी और वो बाहर देख रही थी. तो यू ऑल कुड इमेजिन दैट सीन फ्रॉम द मूवी सूर्यवंशम, जिसमें जब हीरा ठाकुर की वाइफ डीएम बन के आती है. आई थिंक नाउ यू ऑल कैन इमेजिन वेरी वेल दैट सीन. नाउ कमिंग टू द 11th पिक्चर, उसमें मैन विमेन और पूरा रेलवे स्टेशन का सीन था. सो दीज वर ऑल 11 पिक्चर्स. और जो लास्ट पिक्चर थी वो ब्लैंक होती है, तो उसमें आपको खुद से स्टोरी लिखनी पड़ती है. एंड फॉर डैट लेट मी शो यू. दिस इज़ द पिक्चर एज दिस इज़ द स्टोरी एज यू कैन सी. मैंने ना ऐसे स्टोरी फ्रेम करके रखी थी और ये स्टोरी मैंने कई बार प्रैक्टिस की थी ना, ऐसे टैग कुछ मैंने प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए थे. तो फॉर डैट मैंने ये प्रिपेयर करके रखा था, तो मैंने यही चीज़ वहाँ पे जाके कॉपी कर दी थी. I would like to highlight one thing that you might have heard of the thing कि जो लड़कियों की टैट होती है प्लस जो SRT होती है वो डिफरेंट होती है मेल कैंडिडेट से. एंड इट इज़ 100% ट्रू एज आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन AFSB. जितनी भी पिक्चर्स मैंने आपको अभी बताई हैं यू कैन सी कि उसमें है ना ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स या फिर फीमेल कैरेक्टर शो किए गए हैं. एंड लाइकवाइजली टॉकिंग अबाउट SRT, आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जिसमें विमेन होगी और उसे क्या करना है उस सिचुएशन में. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ SRT लाइक यू वांट टू स्टडी फर्दर बट योर पेरेंट्स वांट दैट यू शुड मैरी नाउ, देन व्हाट विल यू डू. सो दीज काइंड ऑफ पिक्चर SRTs are given to you during your AFSB and SSB if you are a female candidate. And for practicing that I would suggest you this book because there is one thing I will show you that you can see there are some practice sets given like this. This is specially for female candidates. आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो और यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं ताकि आप उन पे ही स्टोरीज बना सको और अपनी स्टोरी राइटिंग को और रिफाइन कर सको. अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे बिफोर हैंड देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू वाइल योर SSB. Now there is one more thing which I want to highlight, that is these sample stories. You can see बहुत सारे लोग होते हैं जिनको है ना स्टोरी राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनिशिएट ही नहीं कर पाते. सो बाई रीडिंग दी सैम्पल स्टोरीज यू कैन गेट एन आइडिया दैट हाउ टू इनिशिएट एन स्टोरी. 3 रूल्स हैं आपको नहीं भूलने हैं. दैट इज़ योर स्टोरी शुड बी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेशनल होनी चाहिए. सो दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स बिफोर राइटिंग एनी स्टोरी. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज दिस बुक, दैट इज़ this book from Oswald Books, then you can use code that is Mahima10 and avail up to 30% discount on these books for SSB practice. नाउ कमिंग टू दैट सेकेंड पिक्चर जिसमें वो जो लेडी थी वो कोच से ऐसे बैकवर्ड लीन होके बैठी हुई थी और उसके पैर स्ट्रेच थे एंड वो काइंड ऑफ प्रेग्नेंट शो हो रही थी और उसे कई सारे लोगों ने अलग अलग तरह से परसीव किया था. मेरा जो चेस्ट नंबर था दैट वाज 23 एंड आई वाज इन बैच नंबर 17 to 24. जो मेरा जो नेक्स्ट बैच था वो भी स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स का था, तो उसमें से एक लड़की रिकमेंड हुई थी और जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता लगा कि उसने क्या स्टोरी लिखी है इस बारे में. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट स्टोरी. और उसे सुन के ही आपको पता लगेगा कि उसने कितनी सिंपल सी स्टोरी लिखी है रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स. बट आई फेल्ट लाइक आफ्टर हियरिंग दैट स्टोरी कि this is the difference what makes her recommended over that AFSB और हम लोग नहीं recommend हो पाए. So let's get started with the story. वो स्टोरी ऐसी थी कि एक उसने एक्सटर्नल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था उस पिक्चर में और उसने ऐसे स्टोरी बनाई थी कि वो जो लेडी वहाँ पे रेस्ट कर रही है वो उसकी मदर है और वो घर का सारा काम करने के बाद आफ्टरनून टाइम में वो बुक पढ़ते पढ़ते ऐसे सो गई हैं काइंड ऑफ मतलब वो हल्की नींद में है और वो पढ़ाई करके वो लड़की आई है. फिर वो अपनी जो भी मदर है उनका वो ऐसे सर दबाती है, उनका हेडेक हो रहा था तो शी ऑफर्स हर सम टी और फिर वो टी बना के लाती है. फिर वो टाइम स्पेंड करती है और फिर वो वापस से अपना रूटीन फॉलो करने चली जाती है, डैट इज़ स्टडी. सो दिस वॉज द स्टोरी एंड आफ्टर हियरिंग दैट स्टोरी मैं सिर्फ यही सेंस कर पा रही थी कि ये कितनी सिंपल सी स्टोरी है. ये काम हम लोग डेली करते हैं, मतलब कभी ना कभी एक हफ्ते में 2-3 बार ये काम तो करते ही हैं. जब हम पढ़ के थक के नीचे जाते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सच में करते हैं. बट हम
स्टोरी में ये चीज़ें लिखना भूल जाते हैं। हम स्टोरी में कुछ हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने लग जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू एकदम अलग सा लिखेंगे। बट आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ नॉट नीडेड इन SSB एंड AFSB। वो हमें बस रियल दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम हैं हम उसे ही पेपर पे उतारें। So these were all about the pictures which were shown in my TAT. मेरा जो ये टैट था ये काफ़ी अच्छा तो नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि टैट में है ना जो मोस्टली पिक्चर्स होती हैं वो फीमेल कैरेक्टर ओरिएंटेड होती हैं। मुझे लगा था कि कुछ पिक्चर्स होंगी जो फीमेल कैरेक्टर ओरिएंटेड होंगी, बट ऑल दोस 11 पिक्चर्स वर रिलेटेड टू फीमेल ओनली। तो कुछ जो पिक्चर थी उनकी स्टोरी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लाइक एक वो पिक्चर थी जिसमें वो लड़की विंडो से बाहर देख रही है, बॉय काइंड ऑफ उधर से जा रहा है और वो उसे पॉइंट आउट कर रही है। तो मुझे उस टाइम पे आइडिया ही नहीं स्ट्राइक कर रहा था। सो आफ्टर टैट हमें है ना बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया गया था। इंस्ट्रक्टर आए और उनने बोला नाउ इट्स टाइम फॉर वैट में टोटल 60 वैट्स करने होते हैं। टोटल टाइम होता है 15 मिनट्स। तो हमें 15 सेकेंड मिलते हैं एक वैट करने में। 1 to 10 तक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर ऐसा होता है ना कि अगर आप एक मिस कर दो तो आगे के जितने भी वैट्स होते हैं वो आप फिर हैंडल नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है एक छूट गया। तो अगर एक छूट रहा है तो उसे छूट जाने दो, उसके पीछे मत रहो कि मुझे ये भी कंप्लीट करना है। उसके चक्कर में आप है ना आगे के 10 छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो वैट था, वैट में मैंने टोटल 60 वैट अटेम्प्ट किए थे और ऐसा नहीं है कि मेरे से कोई मिस नहीं हुआ था। येस आई मिस्ड 2 to 3 वैट्स, लेकिन जब तक मतलब कोई और वैट जैसे 15 सेकेंड के लिए डिस्प्ले हो रहा है, कोई वर्ड है, अगर मैंने उसका जल्दी से एक स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया है तो उतनी देर में मैं दूसरे के बारे में जो सोच रही होती थी उसे मैंने जाके फिल कर दिया। तो इन दिस वे वैट में मैंने टोटल 60 अटेम्प्ट किए थे और मैंने वैट जो फॉर्मेशन था ना, वर्ड्स से जो सेंटेंस फॉर्मेशन था वो बहुत बड़ा नहीं किया था। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी, तो मैंने बहुत शॉर्ट से बनाए हुए थे स्टेटमेंट्स। और आपको पता ही होगा उन स्टेटमेंट्स में आपको कोई भी वर्ब या फिर ऐसे नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। हाँ सॉरी, नाउन प्रोनाउन का तो ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब अगर ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी का फॉर्म नहीं चेंज होना चाहिए, उसे आपको सेम ही रखना है उसमें। और अगर इन अ वेरी रेयर केस अगर आपको उसका एग्जैक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी थर्ड असेसमेंट प्रोसेस, दैट इज़ SRT। SRT में टोटल 60 SRTs होती हैं जिसको करने के लिए हाफ एन आवर मिलता है, यानी कि एक SRT को करने के लिए 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं। SRT मेरी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ी बड़ी SRTs के आंसर्स लिख दिए थे, इस वजह से एंड में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था एंड आई वॉज एबल टू डू ओनली 48 SRTs। और मुझे पता है ये बहुत कम है, लेकिन मैंने है ना मोस्टली जो काफ़ी रिकमेंडेड लोगों के वीडियोस देखे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों से भी सुना, तो वो लोग मोस्टली 52 55 ऐसे ही पहुँच पाए। किसी का भी 60 तो बहुत ही रेयरली सुना था मैंने। नाउ कमिंग टू दी SD में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। नाउ लेट मी रीड दोज क्वेश्चंस फॉर यू। I have just made some model answers for me for SD part, so you can also do these things ताकि आपका है ना SSB में जाके एकदम प्रॉब्लम ना हो। अगर आप AFSB में जा रहे हो तो आपका साइड टेस्ट शाम को ही होना है, तो आपको है ना ये सब रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और थैंकफुली मैं ये बुक उस दिन AFSB में लेके गई थी और ये है ना ये SD मैंने ऐसे करके लिखी हुई है, व्हाट माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी, व्हाट माई टीचर्स थिंक अबाउट मी, व्हाट माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी, एंड सेल्फ ओपिनियन एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम इन माई लाइफ, ऐसे करके मैंने सब लिखा हुआ है। इनके मैंने कुछ मॉडल आंसर्स खुद से प्रिपेयर किए हुए हैं बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स रेफरेंस फ्रॉम सम बुक्स एंड फ्रॉम सम पीपल, बट ये मैंने अपने बारे में खुद से लिखा है इंट्रोस्पेक्ट करके कि क्या ये बातें सच में सही हैं। तो ऐसे करके मैंने इसे प्रिपेयर किया हुआ है एंड आई ऑल्सो गॉट इट चेक बाय सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड सम टीचर्स एंड आई थिंक इट इज़ just perfect as it is concerned about me.
सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइड टेस्ट। मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है कि वहाँ पे जो जो जैसे जैसे होता है, आपको बिल्कुल भी इन बिटवीन टाइम नहीं मिलेगा। और है ना, आप हाथ ऐसे ऐसे ही करते रह जाओगे, इतना लिखना पड़ेगा, 2 घंटे कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है, और करके ही जाओ स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस, वैट की प्रैक्टिस, और थोड़ा लिखना मतलब फ्लो में लिखना आना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये वर्ड है, इससे सेंटेंस मैंने फॉर्म कर लिया, बट ये मिस हो गया मेरे से, तो वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है एट दैट वेरी मोमेंट। सो इन दिस वे अवर टोटल कंप्लीट साइड टेस्ट वॉज वाइंडेड अप। उसके बाद हमें है ना लंच सॉरी डिनर करने के लिए बोला गया था। एंड आफ्टर दैट वी ऑल वेंट टू अवर रूम। जो भी हमें अलॉटेड रूम थे, वहाँ पे है ना रूम्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो जो मेरे रूम का नाम था डैट वॉज MiG-29। आप सबको पता होगा, बास बोलते हैं, MiG-29 निकनेम बास। तो वो हमारा रूम था, और वहाँ पे हम कई सारे लोग थे, एंड वी ऑल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स ओवर देयर। और साइड टेस्ट के जस्ट अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। एंड yes, if you want to know all about my interview, how it went, what type of questions were asked, then do comment in the comment section. I will definitely be making video on that. So thank you for watching my videos. Bye bye.